विकास होना चाहिए तो विकास नहीं हो पाया उतना। देखिए, एक बात तो सही है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की एजेंसियों की अगर कोई कैपिटल कहा जाए तो उसको बिलासपुर माना जाए, परंतु विकास की अवधारणा के साथ जो सच है उसको भी आपको परिकल्पित करना होगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय जब 19 विधायकों में से 12 मंत्री होते थे, तब छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश में बिलासपुर की भूमिका क्या होती थी। आज मेरे साथी ने कहा कि हमने विद्यालय बनाया, आत्मानंद स्कूल बनाया। खुली चुनौती देता हूं सार्वजनिक मंच से कि पिछले 5 साल के बजट का प्रावधान उठा लें और एक भी आत्मानंद स्कूल के अधोसंरचना विकास की राशि इनके बजट में अगर होगी तो स्वीकार करूंगा हर हार को। डीएमएफ केंद्र सरकार की राशि के अवधारणा को विकास कर करके उन्नत विद्यालय बनाया इन्होंने, चलते स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किया, कोई नया विद्यालय नहीं बनाया। फिर खुली चुनौती देता हूं कि 5 साल में बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा निर्माण कार्य बताएं जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और आज वो उद्घाटन की परिणति पे खड़ा हो। ये खुली चुनौती सुशांत की तरफ से आई है। बिलासपुर जिले की 2 विधानसभा सीट से, एक से अटल जी से हैं, एक से सुशांत हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ तो आत्मानंद विद्यालय को लेकर हुआ, अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश एक शब्द जोड़ देता हूं कि शैक्षणिक व्यवस्था के लिए सेटअप तक की अवधारणा नहीं तय की गई है 5 सालों में। जो नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी का ध्येय वाक्य लेके चलते थे, जो आत्मानंद शैक्षणिक विद्यालयों के उन्नतीकरण की बात, शिक्षा के उन्नतीकरण की बात करते थे, एक शिक्षक सेटअप में नहीं जोड़ पाए हैं 5 सालों में। उस आत्मानंद विद्यालयों में एक भी नियमित कर्मचारी नहीं है। सत्ता में है, लेकिन सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए, एक तो इन्होंने शिक्षा कर्मी की भर्ती की थी, हमने उन्हें शिक्षक बनाया। 14,000 1,04,000 लोगों को सम्मिलित हमने किया है। या तो आपकी सरकार ने नहीं किया। एक एक करके जवाब ले लें। जवाब आएगा तो गलत जवाब का प्रश्न उत्तरी का जवाब होगा। 1,04,000 हमने सम्मिलित किया था, आपने नहीं किया। आपने सिर्फ 5,203 लोगों को ही सम्मिलन की व्यवस्था दी है अपनी सरकार में। 1,04,000 सम्मिलित शिक्षक हमने किए। आप गलत जवाब दे रहे हैं। मेरे पास डाटा है, अगर आप बोले तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर देता हूं। चलिए, डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में वो सम्मिलित हुए हैं। आप अपने 14,000 लोगों को, शिक्षा कर्मी को संविलियन किया आप सम्मिलन करवा लीजिए। आप बता दीजिए ना किसने किया सम्मिलन। हमारी सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने ही सम्मिलित किया था, जिनको चलिए 14,000 लोग को नहीं किया होगा तो आप इस्तीफा देंगे, नहीं तो मैं दूंगा। इस मंच से बोल रहा हूं, झूठ मत बोलिए, चिल्ला के मत बोलिए। मैं इस्तीफा दूंगा कोटा विधानसभा से। आप इस्तीफा देंगे क्या? 14,000 लोगों का झूठ और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आपने सम्मिलीकरण नहीं किया। आप इस्तीफा देंगे अगर 14,000 लोगों के आप तक दे दीजिए। झूठ है, 14,000 लोगों ने नहीं किया। ऐसा बहस करना है तो इस बहस का क्या मतलब है भाई? 14,000 छोड़िए इस बहस को। कर्मियों को सम्मिलित किया, ऐसा इन्हों कहते हैं। इनकी विधानसभा में प्रश्नोत्तरी है, इनके विधानसभा में इनके मंत्री का जवाब है, पूर्ववर्ती मंत्री का जवाब निकाल के देख लीजिए। ये भी नए विधायक है, मैं भी नया विधायक हूं, लेकिन मेरी अध्ययनशीलता है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, इनके मंत्री, तत्कालीन शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूली शिक्षा मंत्री का जवाब विधानसभा के पटल पर क्या है, ये निकलवा लीजिए, आपको तथ्य मिल जाएंगे। क्या 14,000 लोग, आप बताइए ना, आपका तथ्य क्या है? नहीं हुआ है। आप चुनौती दे रहे थे अभी, मैं तो चुनौती के साथ कर रहा हूं। आप भी विधायक हैं, मैं भी विधायक हूं। मैं भी चुनौती देता हूं कि 14,000 शिक्षा कर्मियों को छत्तीसगढ़, मैं तो कह रहा हूं ना साहब, मैं विधानसभा की सदन के पटल पर इनके मंत्री के जवाब को प्रस्तुतिकरण की बात सर, शाम के 6 बजे तक का प्रोग्राम है, 1 घंटे बाद आ जाते हैं। निकलवा लीजिए सर, 1 घंटे बाद आ जाते हैं। अभी गूगल कुमार है, गूगल कुमार तो सर्च कर 1 घंटे बाद आ जाते हैं यहाँ पे। आप गूगल कुमार को सर्च कर लीजिए ना। अब हम क्या करें, दावा इधर से भी आ रहा है, दावा इधर से भी आ रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो जवाब नहीं आ रहा है। मेरे साथी अभय नारायण जी मंच के नीचे से जवाब दे रहे, झूठ है। सच क्या है ये बता दें, सच क्या है ये बता दें। एक भी 1,04,000 शिक्षा कर्मियों को सम्मिलित करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है, सिर्फ एकमात्र इस प्रदेश के जननायक को, और किसी को श्रेय नहीं जाता इस बात। चलिए शिक्षा के अलावा बात कर लेते हैं, तमाम तथ्य और पेपर शिक्षा के अलावा। जी, बिलासपुर विकास, चलिए बिलासपुर के विकास की बात करता हूं। बिलासपुर में नगर निगम में महापौर सत्ता कांग्रेस की। जिस बिलासपुर के महापौर के पास खुद के चलने की गाड़ी ना हो, किराए पे चलता हो, जो ऑडिटोरियम आज किराए पर व्यवधान व्यवस्था चलता हो, 100 करोड़ की मांग होती है और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी 10 करोड़ के विकास की गाथा नहीं तय कर पाते 5 साल में। उस विकास के साथ दोहरा रवैया किस सरकार ने अपनाया, ये तथ्य सिद्ध हो जाए।
आप जवाब दें अटल जी। बोल लूं? बोलिए ना भैया। अच्छा, मैं क्या परमिशन लेके बोलना जरूरी होता है? अभी बिलासपुर दूसरा बहर शहर में बताया। बिलासपुर में सबसे बड़ी समस्या थी बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी। और अरपा नदी बिलासपुर की जीवनदायिनी कहलाती है कि यहाँ पर पहले के ज़माने के लोग बताते थे कि आप 10 फीट खोदेंगे तो पानी आ जाता है, पर बिलासपुर शहर का वाटर लेवल करीब करीब 200 फीट नीचे चला गया था और बिलासपुर में पानी की हाहाकार मचने लगी थी। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने 2 बड़ा काम किया। 2 बड़े बैराज बिलासपुर में बनाए जो कि कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, और उन दोनों के बाजू में दोनों की कनेक्टिंग रोड बनाई जो कि बिलासपुर को बहुत सुंदर बनाएगा। बिलासपुर का सबसे अच्छा पर्यटक स्थल आने वाले समय में 6 महीने 3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा उसका 2 बड़ा फायदा होगा कि जो दोनों बैरेज बनेंगे उसमें बिलासपुर के शहर के बीच में हमेशा पानी का भराव रहेगा। उससे बिलासपुर का वाटर लेवल जो है जो 200-250 फीट नीचे चला गया था वो लगभग 100 फीट पर आ जाएगा, ऐसी अभी तक का और दूसरा बिलासपुर का जो टेम्परेचर 44, 45, 46, 47 तक जाता है, उस शहर के टेम्परेचर में लगभग 2 से 3 डिग्री का फर्क देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी सौगात बिलासपुर को मिली है बैराज के रूप में, जिसमें बिलासपुर का वाटर का लेवल, जो बिलासपुर दूसरा बड़ा शहर है वहाँ का वाटर का लेवल ठीक होगा, बैराज सही होंगे, उसके बाजू में दोनों नाले बना दिए गए हैं जिससे कि हमारा जो सीवरेज का पानी नदी में जाता था वो बाहर निकल जाएगा। तो ये सब योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी के समय एक सीवरेज का प्लान आया था 400 करोड़ का, एक बूंद पानी भी उस सीवरेज से नहीं जा रहा है। वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा, इसीलिए इसको खोदापुर बोला, इसलिए इसको खोदापुर बोला जाता था कि खोदापुर बिलासपुर जो है वो 600 करोड़ रुपए दफन हो गए। अनुमति ले लूं भैया से। जिस अरपा के विकास की ये बात कर रहे थे, इनके ही सरकार के इनके मुख्यमंत्री अरपा विकास प्राधिकरण का गठन किए, इनके साथी ही उसमें उपाध्यक्ष और सदस्य थे। कार्यालय खोलने तक के लिए मद का आवंटन नहीं था। और जिस बैराज की ये बात कर रहे हैं वो बैराज केंद्र सरकार की बाढ़ आपदा की राशि से इन्होंने बैराज निर्मित करके जल संसाधन को एजेंसी बनाया। ये अवैध माइनिंग नहीं रोक पाए अरपा की 5 सालों में। अब ये बात करते हैं नगर निगम के दोनों तरफ सड़क बनने की, तो मद परिवर्तन करके केंद्र सरकार की योजना स्मार्ट सिटी के तहत सड़क निर्माण कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके सार्वजनिक चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर, कि 1 पैसा उन दोनों योजनाओं में राज्य सरकार का कितना है, कितना समाहित है, यही बता दें इस चैनल पर। अरे अब बताइए ना, बैराज अरपा मेरे पास पत्र है, आपदा प्रबंधन के पैसे से, राजस्व आपदा प्रबंधन के पैसे से वो बैराज बन रहा है और वो भारत सरकार के आवंटन की व्यवस्था है। और ये बात कर रहे हैं, मैंने बहुत गंभीरता से उनको सुना है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं। ये इन्हीं के सदस्य थे अरपा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष अभयनारायण राय जी, सार्वजनिक तौर पर अवैध माइनिंग की बात करते थे। तब तो कांग्रेस की सरकार थी और संभाग के प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के। अवैध माइनिंग, महेश दुबे टाटा जी ने तो सार्वजनिक तौर पर मंच पे कहा और प्रेस में रिलीज किया कि हम अवैध माइनिंग नहीं रोकी जा रही, सरकारी संरक्षण में अवैध माइनिंग हो रही अरपा में। जिन्होंने अरपा की छाती को खोदा, आज वो अरपा के संरक्षण पे छाती ठोक रहे हैं। ये कहां की बात हुई? अटल जी जी बोलो। तो एक तो देखिए कितनी शालीनता से एक दूसरे से परमिशन ली जा रही है। एक तो ये समझ लें कि भारत के संविधान में 2 व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर कोई ये कहता है कि केंद्र सरकार हमको पैसा दे के एहसान कर रही है तो बहुत बड़े गलतफहमी में है। राज्य सरकार से गया हुआ हमारे राज्य सरकार की खदानों का पैसा, उसकी रॉयल्टी, यहाँ की कोयले का पैसा, यहाँ के आयरन ओर का पैसा, यहाँ के बॉक्साइट का पैसा, यहाँ की बिजली का पैसा, वो पैसा रिटर्न के रूप में जब राज्य सरकार को उसका अंश मिलता है तो उसको अगर कोई ये बोले कि केंद्र सरकार दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। जिस दिन हम अपना कोयला कह रहा हूं एहसान हो रहा है, लेकिन छाती ठोकने की क्या जरूरत? बोलिए ना, केंद्र सरकार का पैसा है। केंद्र सरकार आपदा, बताइए, केंद्र सरकार के महानत अनुदान आधारित व्यवस्था की योजना है, बोलिए, स्वीकार कीजिए आप। ये तो जब सरकार चलती रही लगातार बोलते रहे कि साहब पैसा नहीं आ पा रहा है केंद्र को, जो हमको तो दोनों हाथ से ताली बजाकर इनके मुखिया तत्कालीन भूपेश बघेल जी कर्जा 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 करके एक नया राष्ट्रीय गान चालू किए थे कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल, गलत नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ को आर्थिक आपातकाल के झोंकने वाले, अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित तत्कालीन कांग्रेस की सरकार। वो पत्र भी लिखा था, केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया था, उसका जवाब पता नहीं आया। आज आपने अरपा की बात की, बिलासपुर के स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही, मैंने 2 विषय उठाए। इन्हीं के सरकार के और इन्हीं के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अरपा को छलनी करने के विषय पर आपत्ति दर्ज की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? 1 मिनट। पहला विषय यह है। दूसरा विषय यह है कि अरपा में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो स्मार्ट सिटी की योजना के तहत मद परिवर्तन करके गैर नियमावली तहत हो रहे हैं। मैं आज बोल रहा हूं। दूसरा मैं तो कर दिया प्रक्रिया,
मैंने प्रक्रिया बढ़ा दी है कि जिस योजना का डीपीआर फेल है, ये मैं नहीं कहता, राज्य सरकार के हसदेव के उप महाअभियंता जो हैं उनका एक पत्र सार्वजनिक हुआ है, जिन्होंने अरपा पे हो रहे वर्तमान निर्माण कार्य के डीपीआर को फेल माना है। सड़क कांग्रेस की जो नियम है, सरकार है जी, हम जांच कराएंगे, आपकी सरकार में हम जांच एफआईआर कराएंगे, हम जांच पूर्ववर्ती कराएंगे। सरकार के वो जांच पंचवर्षीय तो नहीं होगी। बात सुन लीजिए पूरी बात को। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं छत्तीसगढ़ में जिन्हें पीएससी पे सीबीआई जांच की बात की थी, और मैं भी आज आपके सार्वजनिक मंच पर बिलासपुर में हुए हर निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार पर जांच सुनिश्चित करने की मांग सरकार से कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, और आपके बोलने से पहले मेरा पत्र जा चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। प्रक्रियाधीन व्यवस्था है, मांग करती है जी, प्रक्रियाधीन व्यवस्था है और वो बात होगी। नहीं जी, हम भी भाई तो मैं मांग कर रहे विधायक हैं हूं, कि अपने मुख्यमंत्री से मांगे मांग कर रहे हैं, देश के ये तो मांग भी प्रधानमंत्री नहीं करते थे, इनकी मांग में जब होता था पेपर की कतरन नहीं लाया हूं मैं। मेरे साथी अभय नारायण राय जी, महेश दुबे टाटा जी मांग भी करते थे, मुख्यमंत्री अनसुना कर देते थे। अरपा छलनी की गई, पत्र सार्वजनिक है, इनके पत्र सार्वजनिक है। ये भी उपाध्यक्ष थे, ऑफिस खोलने तक का मत नहीं था, और बजट आवंटन बता दीजिए कि अरपा विकास प्राधिकरण को आज बजट क्या मिला है। ये लगातार इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। ये कह रहे हैं कि बिलासपुर में जो भी कुछ चल रहा था, अवैध उत्खनन, मध्य परिवर्तन, जो भी निर्माण कार्य हुआ उसमें भ्रष्टाचार। बोल रहे हैं, बीच में तो नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं तो आपकी आवाज बहुत बुलंद है, जवाब दे दे। नए मुल्ला है, प्याज भी ज्यादा खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। मुल्ला आप भी हैं भैया, मैं बस नहीं हूँ, पर मैं इतना तेज नहीं बोल पा रहा हूँ जितना तेजी से आप बोल रहे हैं। सच बोल रहा हूँ इसलिए तेज लग रहा है आपको। नहीं, आपको हाँ, सच तेज नहीं होता है, सच शांत होता है और संत गहरा होता है, गंभीर होता है। आप गंभीरता से बात कीजिए। आप अभी बात कर रहे थे, मैं बात को स्वीकार करता हूं कि जो दोनों साइड की सड़क बनी है वो स्मार्ट सिटी की योजना के तहत आए हुए फंड से बन रही है। धन्यवाद आपका। उसमें क्या स्वीकारने में क्या स्मार्ट सिटी का फंड बिलासपुर शहर में आया था, वही अधिकारी थे, उनकी जो एजेंसियां होती हैं स्मार्ट सिटी की, उसमें स्टेट लेवल की एक एजेंसी, एक कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि पैसा कहाँ लगेगा। उसमें पूरे अधिकारी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकारी आते हैं, जो कि जब योजनाओं का प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें फाइनल होता है कि इस पैसे को यहाँ पे लगाया जाए। तो इनको इंक्वायरी कराने दीजिए। इनकी केंद्र के सरकार से आए हुए अधिकारी इसमें फंसेंगे, हम भी चाहते हैं फंसे, मरें, और पर ईडी और सीबीआई की जांच में वो भी जाए। ये तो दोनों सड़कें का जो है वो उसमें दोनों बैराज स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से बना हुआ है। जहां तक विकास की बात ये कर रहे हैं, लगातार घोटाले की बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए और सबकी जांच का निर्णय भी आना चाहिए। इनके समय में अब तेल मिलेगा बाड़ी में 550 करोड़ रुपए की रतन ज्योति योजना, जिसका आज तक पता नहीं चला। तो हमारी सरकार को मैं तो आज भी कोसता हूं कि हमारी सरकार ने 2-4 इंक्वायरी कमेटी गौठान की तो बात कर लीजिए, गौ रहा नहीं किया, बच गया है। आज अगर कमेटी बैठा हो जाती तो इनका आधे नेता जेल में होते। आप नरवा गरवा गुरुआ बारी की बात करते हैं, केम्पा के मद को पूरी बदले की भावना से काम नहीं करते थे। संरक्षण की हमने राशि पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करना शुरू किया। हम गड़े मूर्ते उखाड़ने के लिए नहीं जा रहे थे। मैंने अपने कांग्रेस के साथी को कहा कि चलिए एक गौठान पर चलते हैं, भौतिक सत्यापन करते हैं। मैं अभी भी अपने बड़े भाई अटल श्रीवास्तव जी जो कोटा के सम्माननीय विधायक हैं, गौठान पर चलते हैं और भौतिक सत्यापन करते हैं। अभी तो हमारी सरकार को आए मात्र 45 दिन हुए, जिसमें 15 दिन हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को गुजर गया, तो आप ये समझ ले 30 दिन। मैं अभी बोल रहा हूं कि आप ही की योजना नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, किसी एक को मॉडल प्रोजेक्ट बना के आप मुझे दिखा दें जो आज भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से चल रही हो। आप बंद करा दीजिए। गोबर तो बंद तो होगा ही, आपका स्मारक बनाएंगे हम उसकी हार का। आप काहे चिंता कर रहे हैं? लेकिन जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों को जेल के कोठरी में जाना ही होगा। सुशांत जी, आपने सब कुछ आपके हाथ में है। सुशांत जी, अगर आपके सीबीआई में इतना दम है तो गिरफ्तार करके बताएं। अभी आपके मुख्यमंत्री के आपके ईडी में इतना दम है तो गिरफ्तार करके बताएं। जेल भी जाएंगे। सुशांत जी, रेत माफिया क्योंकि महादेव का श्राप और छत्तीसगढ़ से बोलने से कोई गिरफ्तार नहीं होता है। ये लोकतंत्र है। हम मोदी के खिलाफ बोलेंगे, हम गंगा बिरला के खिलाफ बोलेंगे। कांग्रेस साफ, कोई नहीं रोक सकता लोकतंत्र में बोलने से, और पूरी कांग्रेस देश से साफ। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं जिसका जिक्र अडानी और अंबानी की सरकार बैठी हुई है यहाँ पर, जिक्र उनके टुकड़ों में पलने वालों की सरकार बैठी हुई है। क्या पूरे देश को बेच दिया अडानी और अंबानी के हाथ में। ब्लॉक का उल्लेख कर लीजिए, इनके मुख्यमंत्री तथाकथित तौर पर न्यूयॉर्क दौरे में किसके कारण जाते हैं पूछ लीजिए, तथ्य निकाल लीजिए। वो तो आप जांच कराएंगे, पूछिए ना, वो तो जांच होगी साहब, वो तो जांच होगी। किसके आमंत्रण पे गए थे न्यूयॉर्क? एक बड़ा सवाल जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि नरवा, अरे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व थे, मेरी गंभीर बात सुन लीजिए, मैं भी छात्र राजनीति में रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं
कि जिसका जिक्र नरवा गुरवा बाड़ी का जिक्र कर रहे थे, और मैंने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से बयान विपक्ष के यानी कि बीजेपी के नेताओं के आए, लगा कि वाकई वहां पर घनघोर भ्रष्टाचार है। आपने भी कहा कि चलिए भौतिक सत्यापन कर लेते हैं, भौतिक सत्यापन से समझ में आ जाएगा वहां क्या है क्या नहीं है, गोठानों की स्थिति क्या है। सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं, राज्य की जांच एजेंसियां भी आपकी हैं और केंद्र की जांच एजेंसियां भी आपकी हैं। अगर भ्रष्टाचार किसी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर किसी ने जरा सा भी भ्रष्टाचार किया तो छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा एक सवाल, आपने कहा कि 45 दिनों की प्रशासनिक व्यवस्था है, वो समय निकल गया। कितने दिनों में कितनी गौठानों की जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कितने लोगों को जिम्मेदार मानते हुए सभी गौठानों के अधिकारियों को जेल भेज दिया जाएगा? पहले तो प्रश्न का विषय का जवाब मैं स्पष्ट कर दूं कि गौठान के नाम पर सरकार के पास कोई भी बजट आवंटन नहीं था, इन्हें प्रक्रियाशील योजना नहीं थी। बात सुनिए, मैं तथ्यों का जवाब दे रहा हूं, मैं तथ्यों का जवाब, आपके प्रश्न का ही जवाब आता है। भ्रष्टाचार मैं आपके प्रश्नों का जवाब करेंगे, आता आप हूं। बताइए। तो ये पैसा मद परिवर्तन करके 14वें और 15वें कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कामों के कीजिए ना। तहत हुआ है। इसकी इकाई थी पंचायत, जो बहुत माइक्रो इकाई होती है निर्वाचन की प्रक्रिया में, 3 स्तरीय व्यवस्था है उसमें सबसे। अब पंचायतों पर कार्रवाई करने के लिए थोड़ी समय सीमा की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी? तो भी समय सीमा होगी कार्रवाई जरूर। कितना? मैं ये आपको आश्वस्त, क्योंकि न्यायालयिक प्रक्रिया के साथ साथ इस पर विभागीय कार्रवाई भी होनी है। और मैं आपको बिल्हा जनपद शांतु जी, बिना बात सुनिए ना, मैं सुन तो लीजिए बात को, मैं बिल्हा जनपद में जहां से मैं विधायक हूं, बिना न्यायालयीन प्रक्रिया के जब इनकी सरकार में कलेक्टर, एसडीएम, तमाम अधिकारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी भीतर जेल जा सकते हैं, बगैर न्यायालयीन प्रक्रिया के कैसे कह दिया आपने? इंतजार बगैर न्यायालयीन प्रक्रिया कैसे कह दिया आपने? कैसे कह दिया? न्यायालय ने ही जेल भेजा है उनको, न्यायालय ने जेल भेजा। आपने उस प्रक्रिया को तेज किया ना, चाह रहा हूं आपको, आपने सुना नहीं बात को। दस्तावेजी आधार पर बिल्हा जनपद में लगभग 16 गांव, ईडी की जांच करा लीजिए। बात सुन तो लीजिए, आप क्यों इंतजार? कैसे अगर न्याय क्यों अटल जी, अगर कोर्ट फैसला देगा फिर तो सालों लग जाएंगे। आप बात तो सुन लीजिए, मैंने पूरी बात नहीं की, आपने टोक दिया हमारे अटल भैया ने जी। मैंने कहा कि माइक्रो लेवल तक जांच की व्यवस्था के लिए थोड़ी समय की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल पर सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कह रहा हूं कि एक भी चोर जिसने गौ माता के आवास की, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास तो ये खा गए थे, ये गौ माता का आवास जिसने भी खाया है, उसके नाम पे भ्रष्टाचार किया है, वो भी जेलों पे जाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं। और सार्वजनिक तौर पर इतना स्पष्ट और क्या कहा जाता है? कोल की जांच ईडी ने राज्य की एजेंसी, कोल की जांच करोड़ों रुपए की जांच ईडी ने राज्य की एजेंसी को दे दी है। की जांच इतनी सारी जांच पहले से ही उन्होंने बात दे तो दी है। सुनिए, इस लेवल तक भ्रष्टाचार किया है इन्होंने कि अरबों से लाखों तक आ गए हैं। पंचायत तक को नहीं छोड़ा इन्होंने भ्रष्टाचार करने पे। अब बंद हो गया सब? अभी बंद हो, पूरी चीजें बंद हैं। छोटो कम। मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक गांव में कांग्रेसी तथाकथित ठेकेदार जो सरपंच और सचिव को भया दोहन करके काम कराते थे, शराब की पूरे पॉलिसी, काम बंद है। शराब की पॉलिसी तो वही कौन सी पॉलिसी चल रही है? सरकार कौन बदल सी गई। पॉलिसी चल रही है? वही सेकंड टेबल वाली, जो चल रही सेकंड टेबल वाली अभी भी वही नहीं। चल आप बताइए ना, सेकंड टेबल हो तो जेल में साहब जो सेकंड टेबल चलवाते थे। पॉलिसी वही है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी आप पॉलिसी ये बात वही है। समझिएगा, मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा चलाई गई योजना, हाँ। जिसमें भ्रष्टाचार होता था, और सरकार द्वारा चलाई गई शराब नीति के तहत जो शराब बिक रही है, इस पर मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं, अभी नहीं बिक कि रही। जो बात सुन तो लीजिए, 2 टेबल सरकार नहीं बेच रही। जो 2 टेबल की व्यवस्था थी, जिसके तथाकथित सरदार, हुक्मरान, तथाकथित अफगानिस्तान से आए हुए लोग चलाते थे रायपुर में बैठ के, जहां पना तू सिगरेट हो कह के, वो सब अब जेल में है। सरकार तो और कह रही है, मुख्यमंत्री का सचिवालय स्वयं संलिप्त था डबल टेबल पर। लेकिन सरकार कह रही है पॉलिसी को अभी हम जारी रखते हैं। कौन सी पॉलिसी? यही तो पूछना जो चाहता चल रही है। मैं यही, जो नहीं चल रही थी, जो दिखाई नहीं गई थी और चलाई जा रही थी अब इसकी भूपेश क्या बघेल जी के राज में। अब इसकी यही क्या तो जांच है अब ईडी इसकी- की, क्यों साहब? यही तो जांच है ईडी की, सब कुछ बंद है। 4000 करोड़ के शराब घोटाले की। सब कुछ बंद और है क्या क्या? जांच है? क्या क्या जो कोचियागिरी को सरकारी दूसरी टेबल का संरक्षण जिक्र था, कर रहे थे, बंद हो रही है। दूसरा टेबल सरकार के संरक्षण में एक अनवर ढेबर जी के नाम, व्यक्ति के नाम पे चलाया जाता था, जैसा कहते हैं लोग। वो जांच का विषय, न्यायालय में प्रक्रिया है, जांच होगी, जो दोषी होगा वो कार्रवाई होगी, लेकिन जो तत्कालीन दोषी हैं वो जेल में है, ये तो स्पष्ट है। बंद है। शराब अभी भी बिक रही है और शराब निर्बाध गति से आप भी विधायक हैं, जब कार्रवाई करवाएं, सरकार आपकी भी है, विधायक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। पकड़ाइए ना, क्यों नहीं सरकार पकड़ते हैं? इनकी है, कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी। मैं तो कोचिया पकड़ रहा हूं, बिलासपुर के जिला बहुत आबकारी अच्छा। अधिकारी के पास जाइए, 16 कोचियाओं को मैंने मौके पर पकड़वा के जेल भिजवाया है, पता करवा लीजिए।
मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूं कि रेत- सरकार रेत- भारतीय जनता अधिकारी पार्टी तो- की है, रेत- एक भी रेत- अवैध काम छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर होगा तो राम राज्य आ लेकर गया। जाएंगे। राम राज्य आ आ गया राम राज्य, हम क्योंकि भी- राम जी आ गए हैं। हम नहीं हम लोग भी बहुत राम जी आ गए, बहुत जिन्होंने राम के ध्यान से- अस्तित्व को नकारा था, अरे वो आज बोलते राम रहेगा के आने यार, पर बोलते ही इतना रहेगा, चिंतित क्या क्यों चुप है? रहेगा? राम राज्य आ गया है, चुप राम क्योंकि रहेगा। राम आ गए हैं। थोड़ा चुप रहेगा। नहीं, क्या चुप बोल- हूं भैया। मैं उठ के चल दूं यहाँ क्यों से। जाओगे? बोले जा रहा है, कंटिन्यू बोले जा रहा है। अरे तो बोल अरे भाई राम, हम तो चाह रहे हैं कि राम राज्य आ जाए, कहीं सब भ्रष्टाचार पूरी तरीके से बंद हो जाए, खदानें बंद हो जाएं, लोगों को सब चीजें सुविधाएं हो जाएं, गांव-गांव तक जो आप ये कहते हैं शराब बंद हो जाए, शराब का ठेका ठीक हो जाए। इसलिए तो सरकार ने हमको विपक्ष में बैठाला है, जनता ने आपको दिया है राम राज्य लाने के लिए। हम तो पूरे इत्मीनान से, पूरे मनन से आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब राम राज्य आएगा। हम भी इंतजार में हैं कि राम राज्य आ जाए, जितने भ्रष्टाचार हैं सब बंद हो जाएं, अधिकारियों के भ्रष्टाचार बंद हो जाएं, नेताओं के भ्रष्टाचार बंद हो जाएं। हमको सरकार ने विपक्ष की भूमिका दी है, हम 35 सीट में विपक्ष में बैठेंगे और आपकी तरफ नजरें गड़ाए बैठे रहेंगे कि आप कितने भ्रष्टाचार को बंद करते हैं। ठीक है सर। जी, सादर आग्रह है आपसे, स्वीकार है। धन्यवाद देता हूं और अपने साथी से उम्मीद करता हूं कि एक सक्षम विपक्ष के रूप में सरकार को समय समय पर विसंगतियों के प्रति ध्यानाकर्षण अब आप करते रहें। सलाह मत दो, वो तो हमको मालूम है। एक एक सवाल और है क्योंकि इलेक्शन चुनाव से पहले बिलासपुर की जो ट्रेन्स हैं वो बड़ी संख्या में कैंसिल ये हो रही समस्या हैं। है। वो चल नहीं पा रही हैं। बिलासपुर संभाग, छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं। वो विधानसभा चुनाव के पहले भी था, उसके बाद में भी है। ये इससे ये लेकर क्या समस्या करना? है और ये समस्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये विसंगतिपूर्ण है, कुछ निर्माण कार्य लंबित हैं और उस निर्माण कार्य के लंबन के कारण ही ये समस्याएं खड़ी हैं। कुछ विसंगतिपूर्ण निर्णय भी रेलवे ने लिए हैं, इसको मैं आपके सार्वजनिक चैनल पे कहता हूं, लेकिन उसको सुधारने की व्यवस्था की चिंता लगातार प्रयास जारी है और आने वाले कुछ समय में ये व्यवस्थाएं सुधार ली जाएंगी। तो एयरपोर्ट भी बन जाएगा। एयरपोर्ट तो राज्य सरकार की गलती की वजह से बर्बाद हो रखा है, अच्छा, क्या गलती? क्योंकि एजेंसी पीडब्ल्यूडी थी। उड़ान 3 और उड़ान 4 योजना में केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे। एक नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए 16 बार टेंडर आहूत किए गए हैं। आज तक टेंडर करके उसका निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है। कोई भी सरफिरा गड्डी आदि या छलांगा मार दी करते सीधा एयरपोर्ट में घुस सकता है, क्योंकि सुरक्षा के मानक तय नहीं है। तो ये तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, पूर्ववर्ती राज्य सरकार की। मैं गलत बोल रहा हूं, बोल दीजिए। आज भी वहां पर चेन लिंक फेंसिंग की सुरक्षा है, मैं आपके बहुत माध्यम से कर दूं। और जनता के आंदोलन पर, जनता की मांग पर केंद्र सरकार ने नियमावली को शिथिल करते हुए यहां पे फ्लाइट चालू की। नहीं तो मापदंडों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एयर स्ट्रिप पर आज भी एयर फ्लाइट संचालित नहीं की जा सकती। मैं नहीं कह रहा, दस्तावेज कहते हैं। तो आपने तो नियमों का उल्लंघन कर दिया। आप कर रहे हैं। कर नहीं, दिया। केंद्र सरकार ने शिथिल किया गया। मेरी हाँ। बात थोड़ा समझिएगा। उड़ान 3 और उड़ान 4 योजना में बिलासपुर लगातार आंदोलनरत है इस विषय पर, और तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के नुमाइंदे ही वहां बैठकर बड़ी बड़ी बात करते थे आंदोलन स्तर पर। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार? पीडब्ल्यूडी किसकी एजेंसी थी? किसने निर्माण कार्य नहीं होने दिए? आप आर्मी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भूमि नहीं दी। जितनी भूमि थी वो ATR 72 के उतरने के लिए पर्याप्त थी। उसी को गुणवत्ता विहीन कार्य कर करके एयरपोर्ट को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। और मैं आज आपको कह रहा हूं, सुशांत मेरी भाई, बात सुनिए ना। अटल जी, आप जिम्मेदार हो। सुशांत भाई, आप जिम्मेदार विधायक हो जी, गए। की यहाँ पर जो यहाँ के नुमाइंदे थे- सांसद की मंशा आज- थी क्या? जी, जी, क्यों यहाँ नहीं का थी? सांसद सो रहा था क्यों क्या? नहीं थी? अभी यहाँ पर आए थे, उस कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कंपनी के सुपरवाइजर, उन लोगों ने काम किया था। अब वो पूरा का पूरा काम बहुत जिद्दों में चलता रहा कि नहीं हम तो पूरा करेंगे। आज उनको खोदापुर का नारा देके बिलासपुर में परिवर्तन की बयार लाए थे ये पिछले 2018 में। वो 5 साल तक इनकी सरकार में दामाद की भूमिका में क्यों अब थे? हटा दीजिए, इसका 1.5 जवाब महीना नहीं हो दिया गया। इन्होंने। 1.5 अब महीना क्या हो हटा गया। दीजिए? अब 1.5 आप तो महीना। विपक्ष में हैं, आप तो 1.5 कहेंगे ही। कल तक सीना जोरी, आज छाती छाती 1.5 लगे महीने हार हो गए ना, गए। विपक्ष में आ गए ना। हाँ, बस इन कारण विपक्ष तो में आ मेरे गए, तो शुभ- आप 1.5 हटाइए। महीने हो गए, ले आइए। इसीलिए मैंने अपने बड़े भाई को शुभकामना दी कि सक्षम विपक्ष के रूप में काम करेंगे। तो मत हटाइए दीजिए। कार्रवाई। यही शुभकामना दी थी आपको मैंने। 4 साल में जी। पता चलेगा कि हम लोग कितने सक्षम हैं। जितने भी चिंता लोग मत कीजिए। भ्रष्टाचार के जिम्मेदार थे, कार्रवाई सुशांत सुनिश्चित भाई और होगी। उनकी सरकार करेंगी। भारतीय जनता पार्टी और- की सरकार में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ये विष्णुदेव साय सरकार जी की पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता। और अगर प्राथमिकता पूरी नहीं होगी तो अटल भाई उसकी आवाज विधानसभा